मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर फिर भर दिया, हंगामा मच गया। दोस्तों, एक खबर ऐसी जो मुसलमानों को सचेत रहने के लिए कही जा रही है, मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, मुसलमानों को सरेआम डराया जा रहा है, मुसलमानों को सरेआम उनके नरसंहार और उनके खिलाफ भड़काऊ बयान जारी है। किस तरह से मुसलमानों के लिए नफरत का जो जहर है वो पूरी तरह से, जो साध्वी हैं, संत हैं, बाबा हैं, पूरी तरह से मुसलमानों की नफरत को लेकर मैदान में उतर आए हैं। और जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, ऐसा लगता है कि मुसलमान अगर उनकी आंखों के सामने हो तो वो अभी ही उन्हें काट डाले, मार डाले, खत्म कर दें। यहाँ तक कि एक संत ने तो ये भी कह दिया कि मुझे यहाँ के मुसलमानों से भी नफरत है, बाहर के भी मुसलमानों से नफरत है, यहाँ तक कि उन तमाम इस्लाम को मानने वाले और दुनिया भर के मुसलमानों से नफरत है। आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो भी बड़ा ही अजीब है। मुसलमानों के खिलाफ फिर हिंदुओं में नफरत का जहर भरा जा रहा है और अब हंगामा मच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। कुछ दिनों से मुसलमानों को लेकर अब जिस तरह से कंट्रोवर्सी, जिस तरह से नफरत, जिस तरह से ईर्ष्या, जिस तरह से घमंड की बोलियां बोली जा रही है दोस्तों, मुसलमानों को लगता है कि क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है। ऐसा लगता है कि साधु संतों की स्पीच से कि मुसलमानों ने इस देश के लिए कुछ किया ही ना हो, मुसलमान इस देश में जानवर की जिंदगी जी रहा है, ऐसा हेट स्पीच ये लोग देते हैं। संविधान साइड में है, कानून साइड में है और अधिकारी अपने साइड में हैं। दोस्तों, इन सब बातों को लेकर जब सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया था, उसके बाद से सीजीआई ने जब बरेली में पूरी तरह से बुलडोजर चल रहे थे मुसलमानों के घर पर, तो उन्होंने कहा था कि क्या सरकार, जूरी, जल्लाद और जज खुद ही हैं, खुद ही फैसले करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। लेकिन इतना कहने के बावजूद धड़ल्ले से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के आरोप साबित भी नहीं होते और उनके घर तोड़े जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं। मुसलमानों को जबरदस्ती आतंकवादी कह के गोलियां मार दी जाती हैं। ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के तहत 4 युवकों को मारा गया था और जब सुप्रीम कोर्ट में ये सब मामले खुले तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां के महिला अधिकारी के ऊपर कई धाराएं लगा के सवाल पूछ लिए। दोस्तों, मुसलमानों की नफरत ने इस तरह बड़ी फौजों को बना दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ जब भी मुंह खोलते हैं तो मुसलमानों के लिए नफरत, जहर और ऐसी बातें बोलते हैं कि सामने वाले को बलगला दें। मुसलमानों का कत्ल करने के लिए उकसाया जा रहा है। दोस्तों, चौंकाने वाली खबर तो है दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिस तरह से मुसलमानों को लेकर प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों को लेकर नफरत का जहर बोया जा रहा है। एक हमारे नेताजी हैं, वो कहते हैं कि जो बुर्का है, जो नकाब है, वो बैन होना चाहिए। एक नेताजी मुसलमानों को नमक हराम कह रहे हैं और कहते हैं कि मुसलमान नमक हराम है, बीजेपी को वोट नहीं करते। दूसरे नेताजी कहते हैं 10 लड़कियां लेकर आओ और रोजगार पाओ। ये सब बीजेपी के नेता हैं। और मैं अब आपको कुछ ऐसे साधु संतों की भी बात बता दूं जो आज मुस्लिम लड़कियों के पीछे पड़ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रघुवीर प्रताप सिंह ने हिंदू युवाओं को बलगलाने का काम किया था। सीधे उन्होंने वीडियो बनाई थी और कहा था कि 10 मुस्लिम लड़कियां फंसा कर लाओ, धर्मांतरण करो और हम तुम्हें रोजगार देंगे, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, तुम्हारे खाने पीने, रहने, आने जाने सब की जिम्मेदारी हमारी, बस 10 मुस्लिम लड़कियां लेकर आओ और उनका धर्मांतरण करा दो। ये हेट स्पीच था दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट मुसलमानों को खुलेआम गंदी बातें बोल रहे हैं। दोस्तों, एक महिला साध्वी हैं, मैं साधु संतों की ही बात कर रही हूँ, महिला साध्वी हैं,
वो कहती हैं कि हिंदुस्तान में बेटियों तुम काली बनो, कल्याणी बनो, लेकिन भुरके वाली कभी मत बनो, नहीं तो 36 टुकड़ों में बोरों में पैक मिलोगी। हिंदूवादी साध्वी मुजफ्फरनगर एमपी से ये भाषण दे रही थी। इस तरह से हेट स्पीच के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब भी बेटियों के साथ कोई भी छेड़छाड़ या दुराचार होता है तो उसमें सबसे अहम वजह या किसी की सीरीज सामने आती है तो आप ये देखिए कौन होता है उसका जिम्मेदार। हर बुरे काम के पीछे एक ही पार्टी का नाम सामने आ जाता है और फिर ये लोग बगल झांकने लगते हैं। बेटियों की सुरक्षा होगी कैसे? यूपी में या डबल इंजन वाली सरकार चल रही है। यहाँ पर एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में हैं और वो महिलाओं के साथ हैं आपराधिक मामले। अब ये सोचिए, डबल इंजन वाली सरकार, बीजेपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अगर आप उस पूरी एनसीआरबी की रिपोर्ट को खंगालेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो लोग अपराध करने वाले हैं वो किस श्रेणी से आते हैं, ये आपको बताया जाएगा। मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, सभी धर्म में अपराधी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं श्रेणी की बात कर रही हूँ। जिस तरह से ये साध्वी कहती हैं कि 36 टुकड़ों में मिलोगी, बोरियों में भरी हुई मिलोगी, सूटकेस में पैक मिलोगी, ऐसे कितने मामले। आपने अभी मेरठ का मामला देखा था जिसने नीला ड्रम, वो लोग कौन थे? उसके बाद दोस्तों फिर मुजफ्फरनगर वाला जिसने अपने पति को हनीमून के बहाने ले जाकर अपने साथी से उसकी हत्या करवा दी। बहुत सारे ऐसे केस है दोस्तों, अगर आप खंगालने बैठेंगे तो न जाने कितने केस मिल जाएंगे। और जिस तरह से कंट्रोवर्सी मुसलमानों को एक तरफा निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों, कानून और संविधान एक साइड में रख करके पूरी तरह से मुसलमानों पर थोप दिया गया है कि तुम आतंकी हो, तुम आतंकवादी हो, बुरके वाली कभी मत बनना। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कहते हैं कि सब कुछ बनो, कल्याणी बनो, दुर्गा बनो, लेकिन बुरके वाली मत बनो। दोस्तों बुरके में क्या है? बुरके में एक लड़की अपने आप को बड़ी ही सेफ समझती है, बड़ी ही सुरक्षित समझती है और बड़ी ही आत्मविश्वासी होती है। उससे अगर जो बुरके में, नकाब में जो होती हैं, उनके साथ आपराधिक मामले बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि यही लोग बोलते हैं ना कि जो अगर लड़कियां कपड़े पहनती हैं, जीन्स, टॉप, टी शर्ट या अन्य तरह के कपड़े पहनती हैं, तो यही हिंदूवादी साध्वी जो होती हैं वो बोलती हैं कि लड़कियों के कपड़े जिम्मेदार हैं, उनके साथ जो दुष्कर्म होता है वो जिम्मेदार हैं। छोटी बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, क्या वो कपड़े जिम्मेदार हैं? अगर मुस्लिम लड़कियां अपने आप को छिपाकर पर्दे के पीछे रखना चाहती हैं तो इसमें तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वहीं आगे देखिए दोस्तों, चलिए ठीक है, मैं इस चीज़ को एक साइड करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आशाराम को जानते हैं आप? आशाराम वही व्यक्ति हैं जिन्होंने छोटी मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया था और उस मामले में आरोपी सिद्ध हुए हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। आरोपी सिद्ध हुए हैं, कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी है। दोस्तों ये रविंदर जाटव हैं, इन्होंने आशाराम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें आशाराम छुट्टियों पर, पैरोल पर 6 महीने के लिए निकले हैं और ये राम का कॉस्ट्यूम पहनकर आए हैं। यानी आशाराम बाबू राम के कॉस्ट्यूम में आए हैं और मंच पर आए हैं, लोग उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। जिस जगह से आशाराम बाबू गाड़ियों से निकले हैं, जेल से निकलकर, वहाँ की महिलाएं नतमस्तक हो रही हैं, ज़मीन चूम रही हैं, नमस्ते कर रही हैं। और देखिए दोस्तों, भारत देश की जनता इतनी मूर्ख है कि रेप केस में सज़ा काट रहे रैपिस्ट आशाराम बापू की कोर्ट में 6 महीने की बेल पैर छूटे हैं, पर मूर्ख रैपिस्ट आशाराम बापू की छूटने की खुशी में दिवाली मना रहे हैं। ऐसे पाखंडी बाबाओं से दूर रहना चाहिए जनता को। यह वीडियो में राम का वेश बनाकर आशाराम बाबू नाच रहे हैं, यानी हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं। और हम जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, ये रेपिस्ट जिनको
सज़ा मिली है, कोर्ट ने पैरोल पर बाहर निकाला, उन्होंने राम का कॉस्ट्यूम पहन करके नृत्य कर रहे हैं। क्या इसमें लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती? मुसलमान की बेटियां अगर नकाब पहन ले तो भावना आहत हो जाती हैं, बुर्के वाली ना बनने के संदेश दिए जाते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, और सुनिए, यतीनंद सरस्वती कहते हैं कि महिलाएं जो बुर्के में होती हैं और वो जो जिस तरह से उनके यहाँ बच्चे होते हैं, मतलब बच्चों की एक लाइन होती है, 5-6 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, उसी तरह हिंदू जागो उनकी पद यात्रा शुरू हो गई है। यतीनंद सरस्वती के परमानंद शिष्य हैं, वो पद यात्रा 1 लाख हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। घर घर जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि आप 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करिए और मुसलमानों से लड़ाने के लिए उनको तैयार कीजिए, अपने घरों में हथियार रखिए, क्योंकि मुसलमान आ रहे हैं हमारा कत्ल करने के लिए, हमारी बेटियों से रेप करने के लिए, हमारी बेटियों को मंडी में बेचने के लिए। पहले से इस तरह की अराजकता यतीनंद सरस्वती कर रहे हैं। और जहाँ पर ये साध्वी की बात है तो तमाम साधु ऐसे हैं जो मुसलमानों के लिए नफरत और बहुत सारे प्रोपेगेंडे तैयार करके मुसलमानों के खिलाफ हिंदू युवाओं को बलगलाने का लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, तमाम मुद्दों पर हिंदू मुसलमान का पर्दा डाला जा रहा है और साधु संतों को जिनको पूजनीय बनाया जाता है, वही लोग नफरत इस कदर फैला चुके हैं कि देश में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है कि तमाम मुद्दों को सिर्फ हिंदू मुसलमान से ढका जा रहा है। नमस्कार।